तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले क्वांटम फिजिक्स पढ़ने से पहले कुछ वर्ड हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, जैसे क्वांटम स्टेट। तो क्वांटम स्टेट क्या होती है? द क्वांटम स्टेट इज ए लीनियर वेक्टर इन लीनियर वेक्टर स्पेस is a linear vector in linear vector space which tell us all information about the quantum mechanical system. It is represented by ket sign. It can be in matrix form, quantum number form, wave function form. ठीक है, तो क्वांटम स्टेट एक लीनियर वेक्टर होता है इन लीनियर वेक्टर स्पेस में, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है। किसकी इंफॉर्मेशन देता है? इंफॉर्मेशन देता है द क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। इसकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है, इसकी पोजीशन, इसका जो वेलोसिटी, इसकी जो भी पार्टिकल की वेलोसिटी होती है, मोमेंटम होता है, सबकी इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है? क्वांटम स्टेट देती है। ठीक है, इसको हम केट वेक्टर से या फिर बड़ा वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, साइन की जगह यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है। इट कैन बी इन मैट्रिक्स फॉर्म, ये मैट्रिक्स फॉर्म में भी हो सकता है, क्वांटम नंबर फॉर्म में भी हो सकता है और वेव फंक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, तो तीनों फॉर्म में हमें ये जो क्वांटम स्टेट है वो मिल सकती है। ठीक है, कुछ नोटेशन है उनके बारे में हम ध्यान में रखते हैं। तो डार्क नोटेशन, डार्क नामक साइंटिस्ट ने एक नोटेशन दिया था, उसको हम क्या कहते हैं? डार्क नोटेशन कहते हैं। डार्क साइंटिस्ट गिव सम नोटेशन टू रिप्रेजेंट क्वांटम स्टेट। जो क्वांटम स्टेट को रिप्रेजेंट करने के कुछ नोटेशन दिए थे, किसने? डार्क साइंटिस्ट ने। तो इसको हम क्या कहेंगे? डार्क नोटेशन कहेंगे। ठीक है, कैसे नोटेशन है? नंबर फर्स्ट, अगर इस प्रकार का कोई नोटेशन हो तो उसको क्या कहेंगे? केट वेक्टर कहेंगे, और इस प्रकार का कोई नोटेशन है तो उसको हम क्या कहेंगे? बड़ा वेक्टर कहेंगे। ठीक है, और इन दोनों को एक साथ क्या कहेंगे? ब्रैकेट वेक्टर। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ब्रैकेट। तो ये होता है हमारा बड़ा वेक्टर और ये होता है केट वेक्टर, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? ब्रैकेट। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें ध्यान में रखने। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे? बड़ा वेक्टर और ये केट वेक्टर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको हमें क्या रखना है? ध्यान में रखना है। सम there exists a बड़ा वेक्टर करस्पॉन्डिंग there exists a बड़ा वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू एवरी केट वेक्टर। प्रत्येक बड़ा वेक्टर की करस्पॉन्डिंग क्या होगा? हमें एक केट वेक्टर मिलेगा। केट वेक्टर होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा? एक बड़ा वेक्टर एग्जिस्ट जरूर करेगा। ठीक है, अगर केट वेक्टर है तो बड़ा केट वेक्टर दिया है तो उससे हम बड़ा वेक्टर निकाल सकते हैं, बड़ा वेक्टर दिया है तो उसको हम क्या निकाल सकते हैं? केट वेक्टर निकाल सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? एक बड़ा वेक्टर दे रखा है, उसको हमने क्या लिया? डेगर लिया, तो वो क्या हो जाएगा? केट वेक्टर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, बड़ा वेक्टर का सॉरी, ये हमें केट वेक्टर दे रखा है, अगर हमें बड़ा वेक्टर निकालना है तो इस केट वेक्टर का हमने क्या लिया है? ट्रांसपोज डेगर। डेगर क्या होता है? ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट। ठीक है, पहले कॉन्जुगेट करो फिर उसका क्या ले लो? ट्रांसपोज, तो वो क्या हो जाएगा? डेगर कहलाएगा। आगे क्वेश्चन करेंगे तब आपको डेगर के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल ये ध्यान रखो कि अगर बड़ा वेक्टर है, अगर बड़ा वेक्टर है, ठीक है, निकालना है तो केट वेक्टर हमें दे रखा होगा, और केट वेक्टर दे रखा है तो बड़ा वेक्टर निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दे रखा है केट वेक्टर, और केट वेक्टर का हमने क्या लिया? ट्रांसपोज, इसको हम टी ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डेगर। ठीक है, तो अगर बड़ा वेक्टर है, बड़ा वेक्टर निकालना है तो केट वेक्टर का डेगर ले लो। ठीक है, और केट वेक्टर निकालना है तो बड़ा वेक्टर का क्या ले लो? डेगर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। फाइंड द बड़ा वेक्टर करस्पॉन्डिंग फॉलोइंग केट वेक्टर। ये केट वेक्टर हमें दे रखा है। ठीक है, ये केट वेक्टर है। बड़ा वेक्टर क्या होता है? ये इधर वाला। ठीक है, तो ये केट वेक्टर दे रखा है और इसके करस्पॉन्डिंग क्या निकालना हमें? बड़ा वेक्टर फाइंड देना। तो केट वेक्टर दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग बड़ा वेक्टर निकालना, तो हमने क्या कहा है? अभी ऊपर देखा है, केट वेक्टर देगा, उसका हम क्या लेना है? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, जिसको हम क्या कहेंगे? डेगर कहेंगे। तो डेगर हम ले लेंगे किसका? केट वेक्टर का, और तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास क्या जाएगा? बड़ा वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो केट वेक्टर हमें दे रखा है, केट वेक्टर हमें क्या दे रखा है? मैट्रिक्स फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है? अभी हमने पढ़ा था 2 + 1 + 2 i कैप i, और ये 4। ये हमें क्या दे रखा है? केट वेक्टर दे रखा है। ये
किस फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में। इस गेट वेक्टर के करस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालना है, एक बड़ा वेक्टर निकालना है, ठीक है। गेट वेक्टर की करस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालना है, बड़ा वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा था अगर हमें बड़ा वेक्टर चाहिए तो हम इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट लेंगे, ठीक है। गेट वेक्टर का क्या लेंगे, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट, जिसको हमने क्या कहा था, डेगर कहा था, ठीक है। इस डेगर, सबसे पहले इसका क्या लेना है, इसका हमें कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट डेगर क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट, ठीक है। तो इसका सबसे पहले क्या लो, डेगर लो। ये हो जाएगा हमारे पास 1+2 आइटा ये हो जाएगा, इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास सबसे पहले ये तो हो जाएगा 1, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 2 माइनस आयोटा और ये पॉइंट, ठीक है। आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, बाकी कांस्टेंट का कॉन्जुगेट सेम वही होता है, ठीक है। और इसका हमें क्या करना है, फिर कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है, ट्रांसपोज लेना है। तो ये ट्रांसपोज हम लेंगे तो ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, 1 - 2 आयोटा माइनस आयोटा और ये 4। तो ये हमारे पास आ गया क्या, बड़ा वेक्टर। गेट वेक्टर के करस्पॉन्डिंग बड़ा वेक्टर क्या हो जाएगा, 1 - 2 आयोटा माइनस आयोटा 4, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। इस प्रकार की क्वेश्चन और भी हम करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।